हम वैसे भी जीवन में बहुत सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं, पर मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराहट बांटते रहेंगे तो शायद ये मुस्कुराहट ही आगे जाती रहेगी। किस किस तरह के पड़ाव शुरू में आपने पार किए? सिर्फ उस एक इंटरेस्ट की वजह से कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मैं स्कूल प्लेज में मैं दाखिल हुआ। ड्रामा पता है, नाटक पता है, थिएटर कोई वर्ड मैंने पहली बार सुना। 3 नाटक करने के बाद मुझे समझ में आया था। डायरेक्शन में आने के पीछे आपकी सोच क्या थी? धीरे धीरे एक्टिंग का दामन छूटता गया और धीरे धीरे डायरेक्शन की एक ग्रोथ जो है वो बढ़ती गई। जैसा कि आपने बताया कि पहले संस्करण में आपको बहुत लॉस हुआ, दूसरे संस्करण के लिए आपने हिम्मत कैसे जुटाई? जब फेस्टिवल खत्म हुआ, लॉस हुआ, लास्ट में मैं अकेला खड़ा था, तो मैंने एक बार ये भी सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगा तो शायद मैं बहुत शांति में रहूँगा। मैं करीब 2013 से या 14 से लेकर के 2022 तक अपने गुरुजी के घर में रहा, सरताज के घर पे। मैं अपना घर छोड़ दिया था। मतलब 3 इडियट्स मूवी ने आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला है। मतलब मैं थिएटर में आऊँगा, एक्टिंग सीखूंगा, एक्टर बन जाऊँगा और टीवी पे आ जाऊँगा। क्यों भाई? थिएटर पर ही डायरेक्शन करना चाहते हैं या आगे बढ़कर कभी मूवीज वगैरह में भी ट्राई करेंगे? मुझे लगता है कि 1 घंटे का जो एक वो कंटिन्यूस पूरा पैरामीटर है, उसको जो डिज़ाइन करने का जो एक पूरा जादू है, उसको जो डिज़ाइन करने की पूरी एक नॉलेज है, वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती है। कैसे आपने सोचा कि चलो एक वॉक की जाए? आर्ट को एनवायरनमेंट से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जितना उसको एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे वो उतना ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता जाएगा पूरा का पूरा। स्मोकिंग के अलावा भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनसे कि आवाज के बेस को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है? मुक्तिधाम जैसे कि एक नाटक था, इमर्सिव पूरा का पूरा प्ले था। अगर मैं खुद उस नाटक में एक्टिंग कर रहा था तो मैं उस इमर्सिव एक्सपीरियंस को क्रिएट ही नहीं कर पाता। मैं इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इनलेक्स अवार्ड से भी बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ इस लाइन को मैं। हम 90s के जो बच्चे हैं ना, अगर पापा छू भी लें हमको या पापा हमारे कंधे पे हाथ रख दे तो हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं। उन्हीं पिताजी की लाइनिंग्स की वजह से आप घर छोड़ के चले गए और फिर उन्हीं पिताजी की एक लाइन ने आपको इतना मोटिवेट कर दिया। राइटर वो है जो आइडिया लेकर के आता है और उसको शब्दों में कन्वर्ट करता है। एक दौर था जब आप स्कूल में प्लेस किया करते थे, वहाँ सिर्फ एक ही लाइटिंग है, सूर्य भगवान। हाँ। उस ऑडिटोरियम में इतने सारे खांचे बने हुए हैं, उन खांचों को नीचे से ऑपरेट किया जाता है और सनलाइट से स्पॉट बनते हैं। रंगमस्ताने बनाने के पीछे क्या सोच रही? इतनी सारी चीजें हैं जो रंगमस्ताने में मैंने खुद ने नहीं सोची थी कि रंगमस्ताने मुझे देगा। शिव सार्थक हैं और शिव कहीं ना कहीं हैं और वो आपको संबल देते हैं काम करने का, सारी चीज़ों का। अगर आपने स्टेज पे झाड़ू भी निकाली है तो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है, कोई काम वेस्ट नहीं जाता।